हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बॉलीवुड की मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो स्टोरी समझ नहीं आएगी। मूवी के बिगिनिंग में हम दो बच्चों को एक कुएं के पास झगड़ा करते देखते हैं। बड़ा वाला लड़का छोटे वाले लड़के को धक्का देना चाहता था, पर वो खुद ही कुएं में गिर जाता है। दरअसल ये घटना हीरो के साथ हुई थी, जिसका नाम कार्तिक है। कार्तिक एक सीधा साधा आदमी है जिसे ना कहना नहीं आता। उसका मकान मालिक हमेशा उससे किसी न किसी बहाने से पैसे लेता था। कार्तिक ऑफिस में काम कर रहा था। उसका प्यून मजाक में उससे उसका नंबर मांगता है। कार्तिक बताता है कि वो फ़ोन नहीं रखता क्योंकि उससे रेडिएशन फैलता है। कार्तिक अपना काम करने लगता है। उसका कलीग उसे और ज़्यादा काम ला कर देता है और उसका बॉस उसे बुलाकर बहुत सारे ताने सुनाता है और वापस भेज देता है। कार्तिक अपनी जगह आता है, तभी वो देखता है कि उसकी क्रश वहाँ आती है। वो उसके लिए हजारों ईमेल्स लिखता था। उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई उसे भेजने की। फिर वो देखता है कि उसका कलीग और उसकी क्रश दोनों आपस में चैट कर रहे थे। दरअसल वो दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे। ऑफिस का टाइम ख़त्म हो जाता है। कार्तिक घर जाने वाला था, तभी उसके बॉस का फ़ोन आता है और उसे और 2 फाइल्स तैयार करने को कहता है, जिसकी वजह से कार्तिक को रात भर काम करना पड़ता है। फिर कार्तिक दिन में घर जाता है और जैसे ही वो बेड पर सोने जाता है, तभी उसके बॉस का कॉल फिर से आता है और वह उसे वापस बुलाकर 2 और फाइलें तैयार करने को कहता है। कार्तिक गुस्से में आकर अपना फ़ोन पटक देता है। उसका बॉस उसे कहीं लेकर जा रहा था, फिर उसे रास्ते में उतार देता है। तो कार्तिक चला जाता है फ़ोन खरीदने। वो वहाँ फ़ोन खरीद रहा था, तभी देखता है उसकी क्रश अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। अब कार्तिक साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहा है अपने पास्ट में हुए इंसिडेंट के बारे में। कार्तिक अपने बॉस की कैबिन में आता है और उसे फेल हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि बॉस, पर आपने मुझे उसके बारे में ठीक से बताया ही नहीं था, जिससे उसका बॉस गुस्सा हो जाता है और कहता है इसमें मेरी गलती है, तुम ये कहना चाहते हो, तुम मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहते हो। और गुस्से में आकर कार्तिक को काम से भी निकाल देता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। कार्तिक अपने कमरे में बस पड़ा रहता है। दिन रात सुबह शाम वो डिप्रेशन में आकर खुदकुशी करने जाता है। वो बहुत सारी नींद की गोलियां एक साथ खाने जाता है, तभी उसे एक कॉल आता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे कौन कॉल कर रहा है। वो फ़ोन उठाता है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल कार्तिक जैसी ही थी और वो बताता है कि मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। वो इसकी हर एक सिंगल डिटेल जानता था, यहाँ तक कि उसके बैंक अकाउंट का पिन कोड भी। कार्तिक डर कर फ़ोन काट देता है। वो टेलीफोन डायरेक्टरी में जाकर पूछता है कि क्या उसे कोई कॉल आया था, तो वो लोग बताते हैं कि नहीं, आपको कोई कॉल नहीं आया था। कार्तिक दिन भर कॉल का वेट करता है। ठीक 5 बजे उसे फिर से कॉल आता है। वो उससे कहता है, क्या तुम एक लूज़र की लाइफ मरना चाहते हो? अगर तुम एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फिर वो उसे समझाता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ना बोलना नहीं आता, पर अगर तुम ना नहीं बोलोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे। कार्तिक नीचे जा रहा था, तभी उसका मकान मालिक उसे रोकता है और उससे पैसे मांगता है। कार्तिक उसे हिसाब सही सही समझाता है और बताता है कि उसके मकान मालिक को उसे 5,000 देने हैं, जिससे वो वहाँ से भागने लगता है। पर कार्तिक के डराने पर वो नीचे आकर उसे उसके 5,000 दे देता है। फिर कार्तिक मॉल जाता है और वहां जाकर नॉर्मल कपड़े खरीदता है। पर कार्तिक को अभी भी उसके बचपन में हुए इंसिडेंट परेशान करते थे। तब कॉल वाला कार्तिक बताता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो तुम्हें मारना चाहता था। जब तुम वहां से भागे तो वो तुम्हें रस्सी से बांधकर कुएं में ढकेलना चाहता था, पर वो खुद गिर गया, जिससे कार्तिक को रिलीफ मिलता है कि उसने अपने भाई को नहीं मारा। फिर कॉल वाला कार्तिक बताता है, तुम्हें वापस अपने ऑफिस जाना होगा और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना होगा। कार्तिक वापस अपने ऑफिस जाता है और अपने बॉस को अपनी काबिलियत से इम्प्रेस कर देता है। इस बार वो पूरा कॉन्फिडेंस था। उसका बॉस उसे एक नया कैबिन देता है काम करने के लिए और उसकी सैलरी भी डबल होती है। अब सब कुछ सही था। अब बस उसे अपनी क्रश को पटाना था, पर उसके लिए उसके कलीग को रास्ते से हटाना था। कार्तिक लिफ्ट में उससे मिलता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने सोनाली यानी कि कार्तिक की क्रश को अपनी बीवी के बारे में नहीं बताएगा
तो वो उसे बता देगा। दरअसल इसकी एक बीवी और 6 साल की बच्ची है जो कि दिल्ली में रहती है, पर इसने सोनाली को बताया है कि ये सिंगल है। सोनाली उसे थप्पड़ मारती है उसकी बीवी के बारे में जानने के बाद। फिर कार्तिक उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो मना कर देती है। वो उससे हर बार कॉफ़ी के लिए पूछता है पर वो हर बार मना कर देती थी। फिर वो धीरे धीरे क्लोज हो जाते हैं और फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन शॉपिंग मॉल में वो दोनों कार्तिक के कज़न से मिलते हैं, जहाँ सोनाली बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। कार्तिक की कज़न और सोनाली बात कर रहे हैं। आखिर उसे अपनी माँ को तो बताना चाहिए तुम्हारे बारे में, आखिर इकलौता ही तो है वो। फिर उसके बाद दोनों चले आते हैं घर। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक रात कॉल वाला कार्तिक उसे बताता है, कार्तिक ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें हर रात कॉल करता हूँ, क्योंकि अगर कोई ये जानेगा तो तुम्हें पागल समझेगा और मैं ये नहीं चाहता। पर कार्तिक सोनाली और अपने बीच कुछ भी राज नहीं रखना चाहता था, इसलिए वो सोनाली को अपने बारे में बता देता है कि उसे हर रात कॉल आते हैं और उसी कॉल की वजह से वो आज यहाँ है। सोनाली उस पर विश्वास नहीं करती और उसे साइकियाट्रिस्ट से मिलने को कहती है। वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उसे कॉल वाली बात बताता है, पर वो भी नहीं मानती। वो उसे बताती है कि वो सच नहीं है, वो बस तुम्हें सुनाई देता है, ये एक हेलुसिनेशन है, तुम्हें स्क्रिंजोफेनिया हो गया है। पर कार्तिक नहीं मानता और उसे अपने घर इनवाइट करता है। जब दोनों साथ में बैठे होते हैं तभी 5 बजे घंटी बजने लगती है। उसकी साइकियाट्रिस्ट भी शॉक हो जाती है कि कॉल तो सच में आ रहा है। फिर उसके बाद कार्तिक कॉल उठाकर उसे देता है तो वो उसकी आवाज़ सुनकर डर जाती है, पर उसे पहले लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है। पर जब वो उसके बारे में बताने लगता है कि जब वो उसके पास थेरेपी के लिए गया था तो उसने कितनी बार घड़ी देखी, कितनी बार उसके बारे में डिटेल्स लिखी, तो वो बिल्कुल डर जाती है और उसके हाथ से कप गिर जाता है। कार्तिक कप साफ कर कर अंदर चला जाता है। तभी कॉल वाला कार्तिक उसके थेरेपिस्ट से कहता है, अगर मैं कहूँ तुम्हारे बच्चों से कि तुम एग्जिस्ट नहीं करती, तुम असली नहीं हो, तो उन्हें कैसा लगेगा? अरे हाँ, तुम्हारे बच्चे तो स्कूल में है ना, क्या वो सेफ हैं? जिससे वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। कार्तिक ये बात सोनाली को बताता है कि जब मैं आया तो मेरी थेरेपिस्ट भाग गई थी। सोनाली को समझ नहीं आता। फिर वो साथ में कॉल का वेट करते हैं। कॉल आता है, कार्तिक उठाने जाता है पर सोनाली कॉल उठाने नहीं देती। कहती है कि तुमने हर बार कॉल उठाया है, इस बार नहीं उठाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तभी डोरबेल बजती है। दोनों डर जाते हैं, पर वो काम करने वाला था। फिर सोनाली वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब कार्तिक का कॉल आता है तो कार्तिक उसे उठाता है, पर कॉल वाला कार्तिक गुस्सा हो गया था। वो कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया और तुमने मेरा ही कॉल नहीं उठाया, अब तुम पछताओगे, अब मैं तुम्हें नीचे लेकर जाऊंगा। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है, क्योंकि कल रात उसने कॉल करके उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी। और जब वो बाहर आता है वहाँ से तभी उसे सोनाली मिलती है, जो कि बहुत गुस्से में थी, क्योंकि रात में उसने कॉल करके उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी और उसे स्लट बोला था। वो ब्रेकअप कर लेती है। कार्तिक को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था। फिर वो अपने कार से जा रहा था तभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो वो पेट्रोल भरा कर उसे अपना कार्ड देता है, पर कार्ड डिक्लाइन हो गया था। फिर वो बैंक में जाकर चेक करता है तो उसके अकाउंट से 15 लाख गायब थे। उसे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आता। वो जल्दी से अपना सामान बेचकर वहाँ से निकल जाता है एक अनजान शहर में, और वहाँ के एक होटल में रुकता है और बाकी सभी सामान, टीवी, टेलीफोन, सभी चीज़ों को बाहर निकलवा देता है। फिर वो वहाँ एक सिंपल सी नौकरी कर लेता है और आराम से रहने लगता है। कार्तिक का बॉस उससे उसका नंबर मांगता है, पर वो कहता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। पर कार्तिक का बॉस कहता है तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि हमें तुम्हें कांटेक्ट करना होगा बार बार। उसके बॉस के इंसिस्ट करने पर वो एक फ़ोन ले लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए वो घर में ही नहीं रहता, वो बाहर रात भर गुजारता है। फिर एक रात वो बैठा था, वो 5 बजते ही वो वेट करता है पर कॉल नहीं आता, जिससे वो बहुत खुश होता है और आराम से सोने लगता है। अगले दिन वो सोनाली को मैसेज करता है
इधर कार्तिक की थेरेपिस्ट सोनाली को बुलाकर उससे कार्तिक के बारे में पूछती है। वो बताती है कि हाँ, उसने मुझे मैसेज किया था। उसकी थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि क्या कार्तिक का कोई भाई है। सोनाली बताती है नहीं, मैं उसके कज़न से मिली थी, उसने बताया कि वो इकलौता बच्चा है। तब उसकी थेरेपिस्ट कहती है माय गॉड, पता है वो मेरे यहाँ आता था, उसे लगता था कि उसका कोई भाई है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से सोनाली शॉक में आ जाती है। फिर पूछती है पर उसके भाई का फ़ोन कॉल से क्या लेना देना। फिर उसकी थेरेपिस्ट बताती है लेना देना है, ये देखो। वो एक आर्टिकल दिखाती है जिसमें टेलीफोन की खूबी के बारे में छपा था। उसमें एक ऑप्शन था कि आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को टाइम सेट कर सकते हैं, जिससे आप जितने टाइम कॉल सेट किए होंगे उतने ही टाइम बेल रैंग होगी, आपकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाई देगी। कार्तिक हर रात सोने के बाद उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती थी और वो 5 बजे की रिकॉर्डिंग सेट कर सो जाता था और वो अपनी ही रिकॉर्डिंग सुनता था और उसे लगता था कि उसे कोई कॉल कर रहा है। हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब हम जाग रहे होते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है। और सोने के बाद जब उसका कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता था, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड शुरू हो जाता था और वो उसे कॉल करके रिकॉर्डिंग सेट कर देता था। तब सोनाली समझ जाती है कि कार्तिक ने उसे कॉल करके गालियां नहीं दी, उसकी दूसरी पर्सनालिटी ने ऐसा किया था। वो जल्दी से कार्तिक को ढूंढने लगती है, अपने रूम में बैठा है। तभी उसे फिर से कॉल आता है, वो सुनता है। उसमें वो कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? यू आर फिनिश्ड कार्तिक, यू आर फिनिश्ड। जिसके बाद कार्तिक एकदम डर जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। उसके दरवाजे के बाहर सोनाली थी, वो दरवाज़ा खोलने को कह रही थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, सोनाली अपने कमरे में बैठी है, तभी एक कॉल आता है। वो कार्तिक के लिए था। वो कार्तिक को आवाज़ देती है, कार्तिक वहाँ आता है। वो कॉल उठाता है, वो थोड़ा सा डरा हुआ था, पर कॉल पर उसकी थेरेपिस्ट थी। वो उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।